वो धाम भगवान राम का है जिस धरा पर ऋषि अगस्त्य ने अपनी तपोस्थली बनाई थी। 14 साल के अपने वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वहां भी उन्होंने समय बिताया था। पद्म पुराण में इस धाम के बारे में मान्यता है कि यही वो धाम है जहां भगवान राम को ऋषि अगस्त्य ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। आज भी कहते हैं कि जब इस मंदिर के ऊपर आसमान में बिजली कड़कती है तो भगवान राम के साक्षात दर्शन होते हैं। त्रेता युग के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धाम, उस धाम का एक एक पत्थर राम की कहानी कहता है। उस धाम की रच रच कण कण में राम की लीला बसती है। उस धाम में आज भी गूंजता है सीताराम का मंत्र। रामायण काल में राम की कथा सुनाता है वो धाम। उस धाम में 4 महीने तक वास किया था विष्णु अवतारी राम ने। उसी धाम में मुनि अगस्त्य ने दशरथ नंदन राम को दिया था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अचर बिहारी। उसी धाम में राम ने राक्षसों से धरा की मुक्ति का लिया था संकल्प। उसी धाम में लक्ष्मी स्वरूपणी मां सीता ने बनाई थी अपनी रसोई। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उस धाम में आज भी वानर रूप में दिखते हैं हनुमान। वो मंदिर नहीं बल्कि राम का गढ़ है जो देखने में किले जैसा प्रतीत होता है। उस धाम में राजसी स्वरूप में पूजे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। चांदी का आसन और चांदी के दरबार में कृष्ण स्वरूप में दिखते हैं राजा राम। सीता संग विराजमान राम यहां देते हैं कल्याण का वरदान। भगवान श्री राम का ये धाम आज विराजित है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक की पहाड़ी पर। भगवान राम के धाम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और पद्म पुराण में भी। ये दोनों ही शास्त्र पौराणिक जानकारी देते हैं कि वनवास के दौरान मॉनसून की बारिश से बचने के लिए भगवान राम ने मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी धाम में 4 महीने का समय बिताया था। इस पहाड़ी पर टिके थे, इसीलिए इस पहाड़ी का नाम राम टेक पड़ गया। कहते हैं कि ये वो ही पहला पड़ाव था जहां भगवान राम को रावण के अत्याचार के बारे में जानकारी मिली थी और इसी स्थान पर उन्होंने रावण के संहार का संकल्प किया था। आज के इस समय में ये धाम भव्य मंदिर में तब्दील होकर एक तीर्थ की तरह पूजित है। लेकिन त्रेता युग में यहाँ केवल एक छोटी पहाड़ी हुआ करती थी। आधुनिक काल में ये पहाड़ी मराठाओं का गढ़ बना जो धीरे धीरे भव्य और दिव्य राम धाम में बदलता चला गया। इस धाम का संबंध संस्कृत के महान कवि कालिदास से भी जुड़ता है।
कहते हैं ये यही वो धाम है जहां उन्होंने मेघदूत की रचना की थी। आज ये धाम राम भक्तों के लिए पूजित धाम है, जहां लोग अपने संकट लेकर इस दरबार में आते हैं और राम अपने भक्तों को उनके कल्याण का वरदान देते हैं।